बहुत उन खुशी। शिक्षा मित्र नेताओं को बोलिए। विक्रम सर को मैं तो मैं उन बहुत बहुत सबको मैं खुद धन्यवाद। प्रणाम, उन्होंने भी मैं उन सभी शिक्षा मित्र जिन्होंने आपकी मदद की सबको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरी इज्जत रखी, मेरी बात रखी, सबने मिलकर आपकी ड्यूटी खत्म कराई। आप बेहद परेशान थी, आप पीड़ित लग रही थी। हालांकि और की भी किसी एक दो की समस्या, सबको तो नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि लोगों की मदद हो जाए। हर पीड़ित व्यक्ति चाहता है मुझे राहत मिल जाए। मैं अभी आऊंगा आपके पास। विक्रम सिंह जी, आपने भी कहा तारा पासवान जी बहुत परेशान थी, तारा पासवान जी की ड्यूटी कट गई, जंग जीत लिए बता रहे सर हैं, जीवन विक्रम की जंग। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उन्होंने उनके उनका भी बहुत योगदान रहा। नहीं, अब उन्होंने जंग जीत ली, बताइए अब चुनाव की ड्यूटी को जीवन की जंग मानती हैं, अब आगे क्या होगा ये भगवान मालिक है। तो चलिए विक्रम सिंह, हम बार बार फिर कह रहे हैं कि एकता में ही बल है। अगर सब एक रहोगे तो कुछ भी बात कहोगे सामने आ जाएगी, और अगर एक नहीं रहोगे, एक दूसरे की कपड़े उतारने पर आमादा रहोगे, तो आपके भी वस्त्र उतर जाएंगे। वस्त्र एक ऐसी चीज है, वस्त्र कोई हम न कुछ पहन के आए थे, न हम कुछ पहन के जाएंगे। और जो कफन भी हमारे ऊपर 5, 7, 12 मीटर जो लपेट दिया जाता है, उसमें जेब नहीं होती है। ना हम कुछ लेके आए, ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अहंकार पालते हैं कि यह हमारी बदौलत हो गया, जो भेजा है यह हमने कर दिया। यह लगता है कि हम ही सब खींच रहे हैं। यह अहंकार खत्म करना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं करता है, जो वो प्रभु आपसे कराता वही आप करते हैं। जो प्रभु आपसे कराता है, ये लीला है भगवान की, कि वो आपको इतनी सद्बुद्धि देता है कि आप ऐसा करते हो, वो आपको कुबुद्धि देता है, आप ऐसा करते हो। वो आपको कहता है कि शराब पियो, आप शराब पीने लगते हो। वही मन में जिज्ञासा जागृति होती है। मेरी बात को अदरबे में न ले, मन में जागृति होती है, जुआ की तरफ जाता है मन। वो भी प्रवृत्ति है हमारी। एक व्यक्ति पूरे जीवन कुकर्मों से दूर रहता है और एक जीवन पूरा कुकर्मों में बिता देता है। तो ये आवृत्ति, जैसे घंटा बजता है तो उसकी आवृत्ति निकलती है, ध्वनि की कितनी तीव्र होती है। तो ये सब चीजें मानसिक हैं, इन्हें हमें बचाना पड़ेगा। हमें कोई बुद्धि देता है कि फला की परेशानी है, हम उसे अपनी परेशानी मान के उस पर काम करते हैं। ऐसा सबको करना चाहिए। अगर सब करें तो निश्चित जीत होगी, कोई रोक नहीं सकता। विक्रम सिंह, तारा पासवान जी बहुत परेशान थी, आपने भी कहा कैसे भी हो, लेकिन ड्यूटी कट गई। फिर हम करेंगे अनुदेशकों पर आपसे सवाल, पहले इसी बात पर। जी सर, आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और तारा जी को भी सादर प्रणाम और बहुत बहुत बधाई कि आप लगातार बीएलओ की ड्यूटी को लेकर परेशान थी। कई बार हमसे बात हुआ, फिर इन्होंने एक दिन हमें फोन किया कि हम भी डिबेट में जुड़कर अपनी बात रखना चाहते हैं। फिर मैंने आपसे बात किया, आपने कहा बिल्कुल रखना चाहिए, और लिंक इनको भेजा गया और उस दिन ये डिबेट में आई, अपनी पीड़ा को बताई, और आप लोग के प्रयास से इनकी ड्यूटी कटी है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ड्यूटी कटने से ही ये कितनी खुश है। इससे आप शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों के शोषण को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा मित्रों का दोहन हो रहा है, किस प्रकार से अनुदेशकों का दोहन हो रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आपका लगातार प्रयास, और देखिए इनका विश्वास देखिए। ये कह रही है कि आपकी अदालत में सबको न्याय मिलता है, ऐसा मुझे भरोसा था, और मुझे भी आपकी अदालत में न्याय मिलेगा ऐसा इनको भरोसा था। और देखिए इनका भरोसा वो बना, वो भरोसा बलवती हुआ, और इसका परिणाम भी इनको दिखाई दिया। तो वास्तव में आपकी अदालत से बहुत सारे लोगों को फायदे हो रहे हैं, और लगातार अनुदेशक शिक्षा मित्रों की पीड़ा को, मुझे याद है 25 अक्टूबर 2021 का वो दिन था जब पहली बार हमारी आपसे बातचीत हुई थी, और पहली बार मैं डिबेट में जुड़ा था। और 25 अक्टूबर 2021 से लगातार ये जो सिलसिला, मुझे याद है, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो होली हो, मुझे याद है एक दिन आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, आपके उसका ऑपरेशन भी हुआ था।
फिर भी आपने डिबेट को नहीं रोका, डिबेट को किया। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है और आपका प्रभाव है कि आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक आस जगी है। और मुझे तो आपने घर घर में पहुंचाया है, मुझे तो आपने घर घर में पहुंचाने का कार्य किया है। और आज भी मैं जब याद करता हूं, चंदौली के एक 90 साल के बाबा जी हैं, एक अनुदेशक साथी हैं, उनके नाना जी हैं, चंदौली के हैं, उनके फोन आते हैं। बहराइच के एक हमारे अनुदेशक हैं, उनके पिताजी रिटायर हो गए 10-15 साल पहले, उनके फोन आते हैं। अमेठी के आप जान ही रहे हैं, जो रेलवे के अधिकारी थे, अधिकारी के पद से रिटायर हुए जी। तो आपने केवल अनुदेशक शिक्षा मित्रों को अनुदेशक शिक्षा मित्रों तक ही पहुंचाने का कार्य नहीं किया,